हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। भक्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। कहते हैं ना कि जो लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उनके जीवन में कठिनाइयाँ भी बहुत अधिक होती हैं। जैसे कि आपने हमेशा सुना ही होगा कि अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, और बहुत से इस संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो कभी प्रभु का नाम भी नहीं लेते, लेकिन फिर भी वो लोग खुश रहते हैं। तो जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं या फिर भक्ति के मार्ग पर जब हम चलते हैं ना, तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ तो आती ही आती हैं। और आज मैं आप सभी को लड्डू गोपाल की ही एक भक्त जिनका नाम है कोमल जी, उनके जीवन में घटी इस सत्य लीला कथा को सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। भक्तों, कोमल जी कहती हैं कि वो बचपन से ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्हें पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता था। शुरू से जब वे छोटी थी तभी से उनकी पूजा पाठ में बहुत रुचि थी। उन्हें भगवान की सेवा करना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। और बचपन से ही वो ठाकुर सेवा किया करती थी। बचपन से ही उनका लगाव राधा कृष्ण की प्रतिमा की ओर बहुत अधिक था और वे उनसे बहुत प्रेम किया करती थी। लेकिन रजनी जी कहती हैं कि उनके मायके में तो इतनी ज़्यादा उन्हें दिक्कत थी नहीं, लेकिन फिर भी कई बार उनके मम्मी पापा भी उनसे कहा करते थे कि बेटा, ये भक्ति वक्ति करना अभी से तुम्हारे जीवन में, इसके लिए बहुत समय है और तब तुम ये सब करना, अभी तुम अपने जीवन पर ध्यान दो। लेकिन कोमल जी कहती हैं कि मुझे भक्ति के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो जीवन है वो केवल और केवल भक्ति के लिए ही बना है, और मेरी जो भगवान है उन्हीं से मेरे जीवन की शुरुआत होती है और उन्हीं पर मेरे जीवन ख़त्म हो जाता है। उनकी जो मनस्थिति थी वो कुछ इस तरह की थी। वो अपने आप को केवल जो है भगवान के प्रति उनकी सेवा में समर्पित ही देखती थी। उनका कर्म यही था कि भगवान की नित्य प्रतिदिन सेवा करना। अब वो कहती हैं कि इसी तरह से समय बीता, मैं बड़ी हुई और उसके बाद जो है मेरी शादी हुई। तो जब शादी हुई तो शादी के बाद भी वो अपने लड्डू गोपाल को अपनी ससुराल में लेकर गई। कोमल जी कहती हैं कि उनके जीवन में जो भी उन्हें परीक्षाएं देनी थी और जो भी उनकी कठिनाइयां थी वो यहाँ से शुरू हुई। उन्हें भक्ति में इतना कुछ देखना पड़ेगा और भक्ति करने की उन्हें ये सज़ा मिलेगी और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था। कोमल जी कहती हैं कि उनकी जो ससुराल वाले थे वो बिल्कुल भी धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं थे। उनके घर में प्रतिदिन मांस मदिरा का सेवन होता था। कभी भी सात्विक भोजन उनके घर में बनता ही नहीं था। और उनकी जो सासू माँ थी और उनके हस्बैंड थे, वो भी कभी पूजा पाठ में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनकी जो सासू माँ थी वो तो कभी मंदिर में एक धूप बत्ती तक नहीं जलाती थी। वो तो इस प्रवृत्ति की थी और ना ही वो पूजा पाठ में बिल्कुल भी मानती थी। तो रजनी जी कहती हैं इस तरह से उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करने में अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो रजनी जी कहती हैं कि मैं फिर भी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। उनके लिए मैं अलग से सात्विक भोजन बनाया करती थी, अपने और लड्डू गोपाल के लिए अलग सात्विक भोजन बनाती थी। हालांकि मैंने कभी शुरू से ही मीट मदिरा का सेवन नहीं किया, तो इसीलिए मुझसे कभी मीट मदिरा बनाना ये सब हो नहीं पाता था। तो मैं अपने ससुराल वालों के लिए भी नहीं बना पाती थी और इसी वजह से मेरी जो सासू माँ है वो मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, मुझ पर बहुत गुस्सा करती थी और कहती थी कि इस पूजा पाठ के चलते तुम हमें भी भूखा रखती हो क्या, अब तुम नहीं खाओगी तो क्या हम भी नहीं खाएंगे। तो इस तरह से वो उन्हें बहुत उल्टा सीधा सुनाया करती थी। जब भी वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो वो हमेशा उन्हें ताने मारती, उल्टा सीधा सुनाती। जब उनका मन होता तो उनसे लड़ने लगती। तो कोमल जी कहती हैं कि इसी तरह से परेशानियां तो बहुत आई। कई बार क्या होता था कि जब वो पूजा कर रही होती थी तो उनकी जब सास है वो जब मीट मदिरा कुछ बनाया करती थी, तो जब उनके हस्बैंड ग्रहण करते थे, खाते थे, तो कई बार वो बर्तन जो है लाकर जानबूझकर लड्डू गोपाल के सामने रख देते थे। कई बार उनकी सासू माँ भी ऐसा किया करती थी। तो कोमल जी कहती हैं कि जब भी मैं अपने हस्बैंड को समझाने की बात करती थी या इस बारे में उनसे कुछ कहती थी कि ये सब करना गलत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, वो भगवान है, लड्डू गोपाल है, अगर आप खा भी रहे हो तो आप यहाँ से जा कर के आप थोड़ा दूर बैठ कर के खाइए, यहाँ पर आप ऐसे मत करिए। कोमल जी कहती हैं कि जानबूझकर मेरे हस्बैंड और मेरी सास ऐसा करते थे क्योंकि उन्हें मेरा भक्ति करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो लोग जानबूझकर मेरे साथ ऐसा करते थे। तो कोमल जी कहती हैं कि जब भी मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश करती थी तो कई बार होता था कि मेरे पति मुझे मारते भी थे, क्योंकि मेरी सासू माँ जो है वो उन्हीं की बात सुनते थे और
कई बार वो मुझ पर हाथ भी उठाते थे, लेकिन मैं जो है सारी चीज़ें बर्दाश्त करती थी, क्योंकि कहते हैं ना कि शादी के बाद एक लड़की का जो घर होता है वो उसकी ससुराल ही होती है। फिर वहाँ पर जो भी लोग जैसे भी होते हैं उन सब के साथ में एक लड़की को निभाना ही पड़ता है। तो यही सोचकर कोमल जी भी रह रही थी कि मैं मायके भी जाकर क्या करूँगी, क्योंकि वहाँ पर भी जब मेरे घर वालों को पता चलेगा कि मेरे भक्ति करने की वजह से मेरे ससुराल वालों को परेशानी है, तो वो भी यही कहेंगे कि फिर तुम छोड़ दो अपनी भक्ति करना, तो वहाँ जाकर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जो भी है जैसा भी है मैं यहीं पर रहूँगी, मुझे रहना ही है। तो ये सोचकर कोमल जी वहाँ पर रहती हैं, उनके अत्याचारों को बर्दाश्त करती रहती हैं। अब कोमल जी कहती हैं कि ये सब भी ठीक था, लेकिन अब धीरे धीरे मेरी शादी को 2-3 साल बीत गए। इसी तरह से रोते गाते मेरा समय निकल रहा था। खुशी नाम की तो कोई चीज़ मेरे जीवन में थी ही नहीं। अब क्या है कि 2-3 साल बीत जाने के बाद में भी मुझे कोई संतान नहीं हो रही थी, तो अब मेरे ऊपर ये एक और कलंक लग गया था कि मुझे संतान नहीं हो रही है। अब मेरी सासू माँ और मेरा जो पति हैं उनका व्यवहार मेरे प्रति और भी ज़्यादा क्रूर हो गया, और भी ज़्यादा कठोर हो गया। अब तो वो लोग ना मुझसे ठीक से बात करें, मेरे पति का जब मन आए तब वो मुझे मारें। मेरी सास भी कई बार मुझ पे हाथ उठा दिया करती थी, कई बार मुझे मारा करती थी, हमेशा मुझे बांझ के ताने दिया करती थी कि तुम तो बांझ हो, तुमसे तो कुछ भी नहीं हुआ, दिन भर ये लड्डू गोपाल को लेकर बैठी रहती हो, इनको ही पुत्र मानकर सेवा करोगी तो कहाँ से तुम्हें पुत्र होगा, तुम तो खुद नहीं चाहती हो कि तुम्हें संतान हो। तुमने आज तक जीवन में किया क्या है, जब से शादी हुई है अपने साथ साथ हमारी ज़िंदगी भी तुमने नरक बना दी है। जब देखो इनकी सेवा करती रहती हो। 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, अभी तक तुम घर में एक बच्चा नहीं दे सकी, ना जाने कैसी औरत है। कोमल जी कहती है कि इस तरह की कठोर बातें आए दिन प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक मुझे सुननी पड़ती थी, और मैं इस सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। भक्तों देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में जब कठिनाइयाँ आती हैं, उसके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, तो हर किसी को उसको सहने की क्षमता भी भगवान स्वयं देते हैं। लेकिन एक समय होता है कि इंसान के साथ में जब बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होने लगती हैं, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, तो एक टाइम आता है कि व्यक्ति टूट जाता है, और उसकी जो क्षमता होती है बर्दाश्त करने की, वो भी कहीं ना कहीं टूटने लगती है। तो वही चीज़ होती है कोमल जी के साथ भी, क्योंकि वो बर्दाश्त कर रही थी जब से उनकी शादी हुई थी, तब से वो उनका रोज़ का यही बर्दाश्त कर रही थी कि उनको मार खानी है, ताने सुनने हैं, बातें सुननी है, उनके साथ मारपीट होती थी, लड़ाई झगड़ा, रोज़ का कलेश। वो इस सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, और अब दूसरा कलंक उनके माथे पर ये लग गया था कि वो बांझ है, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। तो कई बार वो क्या करती थी कि जो भी, क्योंकि उनके पास कोई उनकी बातें सुनने वाला नहीं था, जो भी थे उनके ठाकुर जी ही थे, और वो हर बात हर परेशानी अपने ठाकुर जी को ही बताया करती थी। उन्हीं से कहती थी कि हे ठाकुर जी, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। लड्डू गोपाल, आप तो भगवान हो ना, आप तो ईश्वर हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, मेरी सारी परिस्थितियों को आप जानते हो, तो फिर आप क्यों नहीं सब कुछ ठीक कर देते। जब सब लोगों को ये लगता है कि मेरे एक संतान हो जाए, और क्या पता मेरे गोद में अगर कोई बच्चा आ जाए तो इन लोगों का रवैया मेरे प्रति बदल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो प्रभु मुझे एक संतान आप क्यों नहीं दे देते। क्या आप अपने भक्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते। मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैंने आपकी सेवा के लिए कितना कुछ सहा है, मैं सबसे लड़ती हूँ केवल आपकी सेवा के लिए, लेकिन क्या आप अपने भक्त की इतनी सी भी जो इच्छा है उसे पूरा नहीं कर सकते। अगर एक संतान के आ जाने से इन लोगों का रवैया बदल जाता है और मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए या खुशियाँ आ जाएं, तो मेरे लड्डू गोपाल, आप मेरी गोद में एक संतान दे दीजिए। इसी तरह से कोमल जी कहती हैं कि मैं अपने ठाकुर जी से कहा करती थी, जब भी मुझे गुस्सा आती थी तो मैं अपने ठाकुर जी पर गुस्सा भी हुआ करती थी, क्योंकि देखिए जिस तरह से भक्त लड्डू गोपाल की जब सेवा करना शुरू करते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई संबंध बनाते हैं। कोमल जी भी उन्हें अपने पुत्र के भाव से ही उनकी सेवा करती थी, और कहते हैं कि भक्त और भगवान का रिश्ता एक ऐसा होता है जो कि सबसे अलग होता है, संसार में सबसे अलग रिश्ता होता है। जिस तरह से भगवान अपने भक्त पर अपना अधिकार समझते हैं, तो उसी भाव के साथ जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, तो हम भी उन पर अपना पूरा अधिकार समझते हैं। तो जब भक्त अपना अधिकार प्रभु पर समझता है ना, तो वो उनसे लाड भी लड़ाता है, उनसे प्रेम भी करता है, और जब उसे कहीं लगता है कि उसके जीवन में कुछ गलत हो रहा है या वो परेशान होता है, तो वो अपने प्रभु से ही प्रार्थना करता है। कई बार वो उन पर हक जताकर भी उनसे बातें करता है, कई बार वो उन पर गुस्सा भी करता है। तो यही चीज़ कोमल जी के साथ भी थी, वो हर एक बात जो है अपने ठाकुर जी से ही कहा करती थी, क्योंकि उनके जीवन में और कोई था भी नहीं जो कि उनकी बातों को सुन सके या वो किसी के साथ अपना दुख जो है वो बांट सके।
अब कोमल जी कहती हैं कि इसी तरह से चलता रहा, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ ख़राब हो गईं, क्योंकि अब मेरे जो हस्बैंड हैं वो तो बिल्कुल ही मुझसे मतलब ही नहीं रखना चाहते थे, और ना ही मेरी सासू माँ को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। अब वो लोग तो ये चाहते थे कि वो लोग मुझे घर से निकाल दें, और मेरी जो सासू माँ थी वो तो चाहती थी कि ये घर से निकल जाए तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूं। कई बार वो इस बात को भी कहती थी। अब धीरे धीरे जो है मेरे पति भी इस बात को बोलने लगे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। वो कहने लगती हैं कि इस तरह से जो है हमारे घर में बातें होने लगती हैं, और अब इस पर भी लड़ाई झगड़ा जो है होने लगता है। कोमल जी कहती हैं कि तलाक की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि अगर मुझे मेरे पति तलाक दे देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, और मेरा जो कितनी मेरी बदनामी होगी, सभी लोग क्या कहेंगे। तो ये सारी बातें सोचकर कोमल जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, और वो ठाकुर जी के सामने रोती हैं, बिलखती हैं और उनसे कहती हैं कि ठाकुर जी अब मैं कहाँ जाऊँ। मेरे जीवन की ऐसी परिस्थिति आ गई है जहाँ से मुझे ना तो ऐसा लगता है कि मैं चैन से मर पाऊँगी, ना ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं चैन से जी पाऊँगी। मैं क्या करूँ? आखिर मेरे जीवन में इतना कष्ट, इतने दुख क्यों लिखे हैं? केवल इसीलिए क्योंकि मैं आपकी भक्ति कर रही हूँ। क्या ये आपकी भक्ति करना कोई बुरा कर्म है? क्या मैं भक्ति करना छोड़ दूँ तो मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा? इस तरह से वो बहुत रोती हैं, बहुत बिलखती हैं ठाकुर जी के आगे, और वो कहती हैं कि इसी तरह से जो है उस रात मैं इतना रोती हूँ, और रो रो कर मैं वहीं पर ठाकुर जी के सामने ही जो है सो जाती हूँ। कोमल जी कहती हैं कि उसके बाद 1 हफ्ता बीत जाने के बाद में एक दिन मेरे पति मेरे पास आते हैं, और उनके हाथ में कुछ कागज़ थे, और वो कागज़ मुझे देकर कहते हैं कि लो तुम इस पर साइन कर दो। तब मैं उनसे पूछती हूँ कि ये सब क्या है? तो कहते हैं कि ये तलाक के कागज़ हैं, और तुम्हें इन पर साइन करने हैं क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो कोमल जी कहती हैं कि मैं अपने पति के सामने बहुत रोती हूँ, बहुत बिलखती हूँ, और उनसे कहती हूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे कैसे तलाक दे सकते हैं? अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब तो भगवान की मर्ज़ी है। जब भगवान ने हमारी किस्मत में बच्चा नहीं लिखा है तो नहीं हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि हमें कभी भी बच्चा नहीं होगा। कभी ना कभी भगवान की कृपा होगी तो हमें बच्चा हो ही जाएगा। कोमल जी कहती है कि उनके पति कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि तुम्हें बच्चा कब होगा या नहीं होगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि मुझसे अब ये सब चीज़ें और बर्दाश्त नहीं होती हैं। तुम अपने लड्डू गोपाल के साथ खुश रहो, वैसे भी तुम्हें बच्चे की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे बच्चे तो यही हैं, तुम इन्हें ही अपना बच्चा मानती हो, तो तुम्हें बच्चे की कमी कभी महसूस नहीं होती, लेकिन मुझे चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसी बांझ औरत के साथ नहीं रह सकता। कोमल जी कहती हैं कि अपने पति के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता है, मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, और अपने पति से कहती हूँ कि मैं इन पर साइन नहीं करूँगी। अगर आपको जो करना है आप कर लीजिए, मैं चाहे मर जाऊँगी लेकिन इन तलाक के पेपर पर जो है साइन नहीं करूँगी। उसके बाद कोमल जी कहती हैं कि मेरे पति वो कागज़ मेरे पास रख कर वहाँ से चले जाते हैं, और मैं वहीं पर बैठकर जो है रोती रहती हूँ। कोमल जी कहती हैं कि उस दिन मेरे जीवन में वो चमत्कार होता है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे जीवन में ये चमत्कार होगा। कोमल जी कहती हैं कि अगले ही दिन मुझे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसके बाद में जब सभी लोगों को घर में ये बात पता चलती है तो सब लोग जो है बहुत खुश हो जाते हैं। मेरे पति इस बात को सुनकर शायद खुश नहीं थे, लेकिन मेरी जो सासू माँ हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं ये बात सुनकर कि मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि उन्हें अपने घर का जो वंश है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था, और उन्हें लग रहा था कि मेरे जो पेट में है उनका वंश है, तो वो इस बात से बहुत खुश होती हैं। वो मेरे पति को भी बहुत समझाती हैं, और मैं भी उनसे कहती हूँ कि आपको तो बच्चा चाहिए था, लेकिन अब मैं गर्भवती हूँ, तो अब आप मुझे तलाक तो नहीं दोगे, अब तो आपको बच्चा भी मिल रहा है। तो कोमल जी कहती हैं कि इस तरह से अब धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होने लगी, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी सासू माँ भी खुश हो जाती हैं, और जब वो उनके हस्बैंड को समझाती हैं तो वो भी मान जाते हैं, और उनके साथ जो है धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। उनकी जो सास है वो भी उनका काफ़ी ध्यान रखने लगती हैं। अब कोमल जी कहती है कि इसी तरह से टाइम बीतता है, और धीरे धीरे जो है मेरी डिलीवरी का समय आ जाता है। अब वो कहती हैं जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तो उस समय मैं हॉस्पिटल जब मैं जाने वाली थी तो मैं अपने ठाकुर जी से आग्रह करती हूँ कि ठाकुर जी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, आपकी कृपा रहे सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए।
और अभी तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तब तक के लिए आपकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। आप मेरी सारी परिस्थिति जानते हो, इसीलिए जब लौट कर आऊँगी और उसके कुछ समय बाद तक भी मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगी, तो मैं आपसे ये हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्रभु के आप या तो वृंदावन धाम चले जाएं, या फिर आप अपना ध्यान आप कुछ दिनों तक स्वयं रखें। क्योंकि भगवान, आप मेरे छोटे से लल्ला तो हो, लेकिन उसके साथ साथ आप प्रभु हो, आप जगत के पालनहार हो, तो आप मेरी सारी परिस्थिति जानते हो। इसीलिए कुछ समय के लिए मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैं आपकी सेवा करने लायक हो जाऊंगी तो मैं आपकी सेवा फिर से करूंगी। ये कहकर कोमल जी कहती हैं कि हम हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ और हॉस्पिटल में जाने के बाद मुझे जो है पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। मेरे घर में बहुत छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बेटा आता है और उसके साथ सभी लोग बहुत खुश होते हैं। कोमल जी कहती हैं कि लगभग 2-3 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसके बाद मैं अपने घर पर आ जाती हूँ। अब घर पर आने के बाद में मैं लड्डू गोपाल की सेवा तो नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैं लड्डू गोपाल को मैंने पहले ही बोल दिया था। तो इसीलिए मैं जो है अपने घर के मंदिर में नहीं देखती हूँ और मैं सीधे अपने रूम में चली जाती हूँ और वहीं पर जो है 21 दिनों तक मैं लड्डू गोपाल को नहीं देखती हूँ। क्योंकि 21 दिनों तक मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती थी, जब तक मेरे बेटे का नामकरण नहीं हो जाता है तब तक के लिए। कोमल जी कहती हैं कि लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे हॉस्पिटल जाने के बाद में मेरे लड्डू गोपाल के साथ ऐसा भी हो सकता है कि मैं जब अपने लड्डू गोपाल को छोड़ कर जा रही हूँ तो अब मुझे मेरे लड्डू गोपाल कभी मिलेंगे ही नहीं। कोमल जी कहती हैं कि धीरे धीरे 21 दिन भी बीत जाते हैं और उसके बाद मेरे लड्डू गोपाल का नामकरण भी हो जाता है। और उसके बाद जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लायक हो जाती हूँ, तब मैं बड़े उत्साह के साथ उस दिन बहुत खुश होती हूँ कि आज मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। मैंने कितने दिनों से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की। कोमल जी कहती हैं कि यही सोचकर मैं अपने मंदिर में जाती हूँ और वहाँ पर देखकर मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ। कोमल जी कहती हैं कि जैसे ही मैं अपने घर के मंदिर में प्रवेश करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल वहाँ पर है ही नहीं। मैं दौड़ कर जाती हूँ अपनी सासू माँ के पास और उनसे पूछती हूँ कि मम्मी जी, मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं? वो तो हमेशा ही मंदिर में विराजमान रहते थे ना। और जब मैं हॉस्पिटल गई थी उस समय भी मैं लड्डू गोपाल को यहीं पर छोड़ कर गई थी, लेकिन अभी मेरे लड्डू गोपाल नहीं है। कहाँ है मेरे लड्डू गोपाल? तभी वो उनकी सासू माँ कहती हैं कि मुझे नहीं पता बहू, तुम्हारे लड्डू गोपाल कहाँ हैं। तुम तो जानती हो ना कि मुझे तुम्हारे लड्डू गोपाल से कोई मतलब नहीं है, ना ही मुझे उनसे कुछ लेना देना है, ना ही मैंने कभी उनकी सेवा की है। तो मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का क्या करूँगी? देखो बहू, मुझे तुम्हारे लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब कोमल जी कहती हैं कि उनकी सासू माँ उनसे साफ साफ मना कर देती हैं। वो अपने पति से भी पूछती हैं, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुम्हारे लड्डू गोपाल कहाँ है। कोमल जी कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, बहुत रोती हूँ, बिलखती हूँ। अपने ठाकुर जी को याद करके मैं उनसे कहती हूँ कि लाला तुम कहाँ हो? मेरे ठाकुर जी, मैंने तुमसे केवल अनुग्रह किया था कि तुम कुछ समय के लिए वृंदावन चले जाओ, लेकिन तुम तो सचमुच ही मुझे छोड़कर चले गए मेरे लल्ला। मेरे लड्डू गोपाल, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो तुम मुझे छोड़कर चले गए, मेरे घर को छोड़कर चले गए लल्ला। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी लाला? मुझसे ऐसी मेरी सेवा में क्या भूल हो गई थी? अगर मुझसे कोई भूल हुई थी तो तुमने मुझे एक बार बताया होता, मुझसे कहा होता मेरे लल्ला, मेरे लड्डू गोपाल। अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? वो कहती हैं कि मैं इसी तरह से खूब रोती हूँ, बिलखती हूँ, लेकिन मुझे मेरे लड्डू गोपाल नहीं मिलते। उसके बाद में धीरे धीरे मेरा बच्चा भी बहुत छोटा था, तो मुझे उसको भी देखना था, उसका भी ध्यान रखना था। तो कोमल जी कहती हैं कि फिर मेरा जो ध्यान है वो मेरे बच्चे में बढ़ जाता है और कुछ दिन जो है मुझे लड्डू गोपाल की याद भी आती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता रहा तो मैं लड्डू गोपाल को भूल जाती हूँ। क्योंकि मेरा बच्चा भी बहुत छोटा था, तो मेरा जो दिमाग है वो मेरे बच्चे में लग जाता है और मैं लड्डू गोपाल को भूल जाती हूँ। कोमल जी कहती हैं कि अब मेरा जो बेटा है वो भी लगभग 3 महीने का हो चुका था। वो बताती हैं कि एक दिन उनके जो हस्बैंड है वो जॉब से वापस आ रहे थे और रास्ते में ही उनका जो है एक्सीडेंट हो जाता है। और उनका इतना बुरा एक्सीडेंट होता है कि उनके सर पर चोट आती है, उनका एक पैर जो है वो टूट जाता है, उनका एक हाथ टूट जाता है और उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी पूरी तरह से टूट जाती है। मतलब कि उनका जो पूरा शरीर है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। उनका बचना भी बहुत मुश्किल था, उनका बहुत ज़्यादा इलाज करवाया जाता है, उन्हें आईसीयू में रखा जाता है।
इतनी ज़्यादा उनकी हस्बैंड की जो कंडीशन थी वो ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि पता नहीं है हम इन्हें बचा भी पाएंगे या नहीं। कोमल जी कहती हैं कि अब ऐसी परिस्थिति आ गई थी, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के अलावा तो हमारा कोई था ही नहीं। हम केवल हमारे परिवार में 3 ही लोग थे और मेरा बच्चा जो है वो अब इतना छोटा था, हम लोग क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कोमल जी कहती हैं कि इसी तरह से कुछ दिन मेरे हस्बैंड को जो है हॉस्पिटल में ही उन्हें आईसीयू में रखा जाता है, लेकिन उनकी जो हालत है उसमें तो कुछ भी सुधार था नहीं। अब वो काम करने के लायक भी नहीं रहे थे। लगभग 15 दिन उनको हॉस्पिटल में ही रखा जाता है और उसके बाद जो है डॉक्टर हम लोगों से कहते हैं कि अब आप इन्हें घर ले जा सकते हो, क्योंकि इनका जो है अब हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हमसे जितना हो सकता था हमने कर दिया है। अब इससे आगे तो भगवान ही कुछ कर सकता है। अगर इनकी किस्मत अच्छी होगी और भगवान की इच्छा होगी तो शायद इनकी जान बच जाए, लेकिन अब अगर आप इनको हॉस्पिटल में रखोगे तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा होगा कि आप इन्हें घर पर ले जाइए और वहीं पर इनके लिए दुआएं कीजिए। क्या पता ये भगवान की दुआ से ठीक हो जाए, क्योंकि जो दवा थी वो अब इन पर काम नहीं करेगी। जब डॉक्टरों ने इस तरह से जवाब दे दिया तो हम लोगों की हिम्मत जो है वो बिल्कुल टूट गई थी, क्योंकि मेरी सासू माँ और मेरा तो इस दुनिया में और कोई मेरे पति के बिना था ही नहीं। और अब हमारे ऊपर एक और जिम्मेदारी थी कि मेरा बच्चा जो है वो अभी केवल 3 महीने का है, मैं कैसे उसको अकेले पालूंगी। और मेरी सासू माँ जो है वो भी कुछ दिन की मेहमान है, कुछ समय के बाद जब वो नहीं रहेंगी तो मैं अकेली क्या करूँ। अब इसी तरह के उल्टे सीधे विचार मेरे मन में आने लगते हैं और मैं बहुत ज़्यादा रोने लगती हूँ। कोमल जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ और मैं बहुत ज़्यादा रोते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इन्हें बिल्कुल ठीक कर दीजिए। और हमारे घर में आप जानते ही हो कि मेरे पति के बिना हमारा कोई भी नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे। मैं ठाकुर जी से कहती हूँ कि हे प्रभु, मेरा बच्चा इतना छोटा है, मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। कोमल जी कहती हैं कि इसी तरह से हम लोग रोते बिलखते हैं और हम लोग डॉक्टर से कहते हैं कि नहीं, हम अपने पति को घर नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि घर पर जाकर उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। आप जैसे भी हो यहीं पर रहकर हम उनका इलाज करवाएंगे और हम अपने पति को घर नहीं ले जाएंगे। कोमल जी कहती हैं कि हम लोग अपने पति की छुट्टी नहीं करवाते, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि अगर मेरे पति यहाँ हॉस्पिटल में रहेंगे तो उनकी अच्छे से जो है डॉक्टर देखभाल कर सकेंगे और क्या पता भगवान की मेहरबानी हो तो मेरे पति जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। अब वो कहती हैं इसी तरह से दिन बीत रहे थे, क्योंकि मेरे पति बिल्कुल भी चलने फिरने की हालत में नहीं थे, वो तो बोल भी नहीं पाते थे कुछ भी। मेरी सासू माँ भी मेरे जो हस्बैंड की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, क्योंकि वो मेरी सासू माँ की इकलौती औलाद थी। उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने बेटे की इस हालत का बहुत ज़्यादा दुख था, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। अब एक दिन वो कहती हैं कि वो एक दिन ठाकुर जी से विनती करती हैं कि हे भगवान, मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दे, मेरे बेटे को बिल्कुल अच्छा कर दे भगवान, मेरे कर्मों की सज़ा मेरे बेटे को मत दे, मुझसे जो भी गलती हुई है, मुझसे जो भी पाप हुए हैं उनकी सज़ा मेरे बच्चे को मत दे, मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दे, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे को इस तरह से कष्ट में नहीं देख सकती। कोमल जी कहती हैं कि इसी तरह से मेरी सासू माँ जो है भगवान से विनती करती हैं और इसी तरह से कोमल जी कहती हैं कि एक दिन मैं अपने पति के पास बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, हे ठाकुर जी, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दो। कोमल जी कहती हैं कि उसी समय मेरी आंख लग जाती है और जब मेरी आंख लगती है तो मैं सपने में अपने लड्डू गोपाल को देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं कि मैया, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं साक्षात तेरे घर में विराजमान हूँ, फिर भी तू चिंता करती है, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर कभी भी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता और मैं अपने भक्त के साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होने देता, मैं सदैव अपने भक्त के साथ हूँ। मैया तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कोमल जी कहती हैं कि ये सुनते ही एकदम से मेरी नींद टूट जाती है और जैसे ही मेरी नींद टूटती है मैं एकदम से अपने आसपास देखती हूँ, वहीं पर मेरी सासू माँ भी थी। मैं अपनी सासू माँ को अपने सपने की सारी बात बताती हूँ। कोमल जी कहती हैं कि मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी, ठाकुर जी अब भी हमारे घर में विराजमान है, उन्होंने मुझे स्वयं आकर सपने में कहा है कि वो हमारे घर में है और हमारे साथ हैं।
देखना ठाकुर जी की कृपा से ये बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे और अपने पैरों पर खड़े भी हो जाएंगे। मुझे अपने लड्डू गोपाल पर पूरा भरोसा है, वो इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। तभी कोमल जी कहती है कि उसी समय उनकी सास का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब देख करके वो थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं और तभी उनकी सासू माँ जो उनसे कहती है उसे सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कोमल जी कहती हैं कि उनकी सासू माँ उनसे रोते हुए कहती है कि बहू मुझे माफ़ कर दो, शायद ये मेरे ही कर्मों के फल है जो मेरे बेटे को भुगतने पड़ रहे हैं। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, मुझे माफ़ कर दो। कोमल जी कहती है कि मेरे सासू माँ के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता और मैं उनसे पूछती हूँ कि मम्मी जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, आखिर क्या हुआ है। तभी वो कहती हैं कि बहू जब तुम हॉस्पिटल गई थी और जब तुम हॉस्पिटल से वापस आई उस समय मैंने ये सोचा कि तुम फिर से लड्डू गोपाल की सेवा करोगी तो तुम बच्चे पर ध्यान नहीं दोगी, इसीलिए मैंने लड्डू गोपाल को मंदिर से उठाकर उन्हें एक कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी में बंद करके रखा है। इसीलिए शायद मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं स्वार्थ में इतनी ज़्यादा अंधी हो गई थी कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं भगवान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही हूँ। मैंने भगवान के साथ ऐसा व्यवहार किया, इसीलिए मेरे बेटे को मेरे कर्मों की सज़ा मिली है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, लेकिन फिर भी भगवान की लीला तो देखो, भगवान फिर भी हमारे साथ हैं। इतना बड़ा पाप कर्म करने के बाद भी भगवान हमारा साथ दे रहे हैं। बहू ये सब तुम्हारी पूजा का ही फल है। तुम भगवान की एक सच्ची भक्त हो और तुमने सच्चे हृदय से भगवान की सेवा की है और तुम सच कहती हो, भगवान कभी भी अपने भक्तों का अनिष्ट नहीं होने देते। मुझसे बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ा पाप हो गया है बहू, मुझे माफ़ कर दो बहू, मुझे क्षमा कर दो। उसी समय कोमल जी को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपनी सास को चुप कराते हुए उनसे कहती हैं कि मम्मी जी हमारे जीवन में हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे स्वयं के कर्मफल होते हैं। जैसा हम अपने जीवन में करते हैं वैसे ही कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में मिलता है। लेकिन आपने लड्डू गोपाल के साथ बहुत ही गलत किया है। वो भगवान है और भगवान के साथ ऐसा व्यवहार करना ये बिल्कुल ही गलत है। भक्त की भक्ति में तो रुकावटें आती ही है। आपने मेरे साथ जो किया उस सब को तो मैं कब का भूल चुकी हूँ, लेकिन आपने जो लड्डू गोपाल के साथ किया है ये बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन यदि आपको क्षमा मांगनी है तो आप मुझसे नहीं बल्कि लड्डू गोपाल से मांगिए। ठाकुर जी का हृदय इतना कोमल है कि वो अपने भक्तों को क्षण भर में क्षमा कर देते हैं। आप जाकर के लड्डू गोपाल से क्षमा मांगिए मम्मी जी, वो आपको अवश्य ही क्षमा कर देंगे। तभी वो कहती हैं कि मैं और मेरी सासू माँ उसी समय घर जाते हैं और मेरी सासू माँ अपनी अलमारी से लड्डू गोपाल का विग्रह निकालती है। उसी समय मैं लड्डू गोपाल को अपने हाथ में थाम लेती हूँ। इतने दिनों के बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को देखा था। उसके बाद वह कहती हैं उनकी सासू माँ लड्डू गोपाल के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना मांगती हैं और उसके बाद वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल को फिर से हमने स्नान इत्यादि करवाकर अपने घर के मंदिर में विराजमान किया और उनकी सेवा करना शुरू किया और लड्डू गोपाल से प्रार्थना की कि हमारे घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए, बहुत जल्दी हमारे घर की खुशियाँ लौट आएँ। उसके बाद कोमल जी कहती है कि लगभग 1.5 महीने के बाद मेरे पति की हालत में सुधार होने लगा और लगभग 2.5 महीने के बाद मेरे पति चलने फिरने लगे और बहुत जल्दी मेरे पति जल्दी ही ठीक हो गए। ये सब कुछ हमारे लड्डू गोपाल की कृपा से हुआ। भगवान ने सही कहा, भक्त का साथ भगवान कभी भी नहीं छोड़ते, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भक्तों आज की लीला कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करते रहिए, ठाकुर जी से प्रेम करिए, क्योंकि जिस घर में ठाकुर सेवा होती है उस घर का कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसीलिए लड्डू गोपाल से प्रेम कीजिए और निरंतर उनकी सेवा करते रहिए। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।